हेलो दोस्तों, आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। पेट की सीरीज का तीसरा पार्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको पहली दूसरी सीरीज देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जा करके पहली और दूसरी सीरीज का देख सकते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था। तो ये कौन थे? जीसी हिल्टन थे। या जीसी हिल्टन ने जो है भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई थी। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब मिली थी? तो 23 मार्च 1931 को इनको फांसी मिली थी। ध्यान रखना है, 23 मार्च 1931 को इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? अगर क्वेश्चन आ जाए कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे तो आपको याद रखना गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो ये थे महादेव गोविंद रनाडे। क्या थे? एमजी रनाडे इनको बोलते हैं, महादेव गोविंद रनाडे। ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महादेव गोविंद रनाडे को जो है महाराष्ट्र का सुकरात भी बोलते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं, तो महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं महादेव गोविंद रनाडे को। और गोपाल कृष्ण गोखले गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रनाडे थे। सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे? तो चित्तरंजन दास हैं। सुभाष चंद्र बोस जो है अपना गुरु मानते थे चित्तरंजन दास को मानते थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा जाता है? तो इसका कहा जाता है रॉलेट एक्ट को। ये कब आया था? ये आया था 19 मार्च 1919 को आया था। आपको ध्यान रखना है, 19 मार्च 1919 को आया था। इसका नो अपील, नो वकील, नो दलील, इसका मतलब ये था कि किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को जो है गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, डंडा फौज का गठन किसने किया था? डंडा फौज एक संगठन था, तो इसे गठन किया था चमनदेव ने। और कहाँ किया था? पंजाब में किया था। आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो निरंकारी आंदोलन की शुरुआत की थी दयाल दास ने। अगला क्वेश्चन, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो ये खुदीराम बोस थे। खुदीराम बोस जो है सबसे कम उम्र में सजा पाने वाले यानी फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी, तो आपको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसर ए हिंद की उपाधि किसने त्याग दी थी? तो महात्मा गांधी ने। यह केसर हिंद की उपाधि मिली कब थी? ये मिली थी 1915 में। और किन लोगों ने दिया था? अंग्रेजों ने दिया था। यानी कि जब 1914 से 18 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो गांधी जी ने क्या किया था? भारतीयों को अंग्रेजी सेना में शामिल किया था युद्ध में लड़ने के लिए। तो अंग्रेजों ने खुश होकर के इनको जो है केसर हिंद की उपाधि दी थी। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को, जो गांधी जी भी क्षुब्ध होकर के अपनी उपाधि त्याग दी थी। और किसने उपाधि त्यागी थी? तो थे सर रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है सर की उपाधि त्याग दी थी। अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने। और कब की थी? 1913 में की थी। 1913 में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। और फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो ये सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास थे। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस विभाजन कब व किन दलों में विभक्त हुआ? यानी जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में हुआ था। ये नरम दल और गरम दल में बंट गया था सूरत अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी। तो हमने इसको ऐसे याद किया था कि नरम दल गरम दल को सूरत एक दूसरे को पसंद नहीं आई। क्या नहीं आई? रास नहीं आई। तो इस वजह से वो क्या हो गए थे? अलग अलग हो गए थे। तो सूरत में हुआ था, रास नहीं आया, यानी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। और कब हुआ था? 1907 में। तो अपना साथ छोड़ दिया था, यानी अलग अलग हो गए थे। अब इनका जो है ये मिले कब थे? तो 1916 में मिले थे। 1916 के अधिवेशन में, यानी 1916 में मिल गए थे नरम दल गरम दल जो है फिर आपस में मिल गए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? देखिए, कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे ये बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये किस नंबर की अध्यक्षता की थी? ये तीसरे नंबर की, यानी पहला अध्यक्षता जो है 1885 में हुई थी। और किसने की थी पहले अध्यक्षता? तो बिमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ठीक। और दूसरी हुई थी 1886 में। और तीसरी हुई थी बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी 1887 में। तो 1887 वाला हुआ कहाँ था? तो पहला हुआ था बम्बई में, दूसरा हुआ था कोलकाता में, तीसरा हुआ था मद्रास में, और चौथा हुआ था इलाहाबाद। तो आप कैसे याद रखना है? बकमई। तो बकमई से हो जाएगा, बा से हो जाएगा बम्बई,
का से हो जाएगा कोलकाता, और मा से हो जाएगा मद्रास, और ई से हो जाएगा इलाहाबाद। तो यानी कि तीसरे वाले में यानी मद्रास वाले में 1887 में जो है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब ने अध्यक्षता की थी। अगर पूछा जाए पहले अंग्रेज कौन थे जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, तो जॉर्ज यूले ने की थी। किसने की थी? जॉर्ज यूले ने अध्यक्षता की थी कांग्रेस की, उस चौथे वाले में की थी, इलाहाबाद वाले में 1888 में। अगला क्वेश्चन है मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे शिवाजी। तो मराठा साम्राज्य संस्थापक कौन थे? शिवाजी थे। अगला क्वेश्चन, शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन से थे? तो ये तो चौथ थे और सरदेशमुखी था। अगला क्वेश्चन है कि लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? तो लंपट मूर्ख जो जहांगीर शाह को कहा जाता है, और फर्रुखसियर को क्या कहा जाता है? घृणित कायर कहा जाता है, और मोहम्मद शाह को क्या कहा जाता है? रंगीला बादशाह कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। मोहम्मद शाह को कहा जाता है रंगीला बादशाह, जहांगीर शाह को कहा जाता है लंपट मूर्ख, और फर्रुखसियर को क्या कहा जाता है? घृणित कायर। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन रंगीला बादशाह कहा जाता है मोहम्मद शाह को। अगला क्वेश्चन है ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो नादिर शाह को कहा जाता है। ये नादिर शाह वही नादिर शाह है जो 1739 में मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा को लूट करके ले गया था। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था कैप्टन हॉकिंस था। अगला क्वेश्चन है गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? तो सिखों के दूसरे गुरु ने किया था। ये कौन थे? गुरु अंगद ने जो गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी। अब अगला क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। ये वही लॉर्ड वेलेस्ली हैं जिन्होंने सहायक संधि खोज की थी, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी कब से कब तक रहता है? तो ये 1848 से लेकर के 1856 तक रहता है लॉर्ड डलहौजी। तो इसी के शासनकाल में क्या चली थी? पहली बार ट्रेन चली थी 1853 में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही चली थी। अगला क्वेश्चन है कि अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो अजमेर में जो है लॉर्ड मेयो ने कॉलेज की स्थापना की थी अजमेर में। और लॉर्ड मेयो ये वही लॉर्ड मेयो है जिसके शासनकाल में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। और कब हुई थी? 1872 में। और नियमित रूप से यानी 10-10 साल के बाद जनगणना कब शुरू हुई थी? तो 1881 में शुरू हुई थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ये भी आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दी जाती है? तो लॉर्ड रिपन को, यानी भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दी जाती है? लॉर्ड रिपन को दी जाती है। शिमला समझौता कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था, वेवल योजना के बाद हुआ था शिमला समझौता। और ये अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगर क्वेश्चन पूछा जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, अगर भारतीय लगा दे तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएंगे। ठीक। अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन, अगर प्रथम भारतीय पूछे स्वतंत्र भारत के तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएंगे। तत्ता टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो तत्ता टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने। इनको क्या बोला जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो इनका अगर उपनाम पूछा जाए ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने जो 1906 का कांग्रेस का अधिवेशन किया था, इसी में जो है पहली बार स्वराज शब्द का मांग की गई थी। ये भी ध्यान रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय का नाम क्या था? हंसराज। इसने जो है जनरल डायर की जो है सहयोग किया था जलियांवाला बाग हत्याकांड में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला क्वेश्चन का मेवाड़ भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोतीलाल तेजावत ने किया था। मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोतीलाल तेजावत ने किया था। साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है। ये क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसमें सभी अंग्रेज थे, इस वजह से जो है इसको व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है। और कब गठित हुआ था? ये 1927 में गठित हुआ था। और भारत कब आया था? 1928 में आया था। और क्यों गठित किया गया था? तो जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 वाला था, उसकी जो है जांच करने के लिए गठित किया गया था साइमन कमीशन 1927 में।
अगला क्वेश्चन है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर को, दूसरा हुआ था 31 में, तीसरा हुआ था 32 में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो ये थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तीनों आंदोलन में भाग लिया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कांग्रेस ने किस आंदोलन में भाग लिया था, तो दूसरे वाले में जो कांग्रेस ने भाग लिया था, जिसके मेन हेड थे महात्मा गांधी जी। तो जय हिंद दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करके ज़रूर बताएं और कमेंट भी करें। जय।